श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। एकादशी अगर आपने अपने जीवन में करी है, अगर एकादशी आपने अपने जीवन में करी है और अगर कोई जीवात्मा तड़प रही है, कोई जीवात्मा को मोक्ष नहीं मिल रहा है, हाथ में जल लेकर के कहो मैंने अपनी करी हुई एकादशी में से मैं 5 एकादशी मैं कृष्ण अर्पण करती हूँ, मैं 11 एकादशी कृष्ण अर्पण करती हूँ, और वो जल उस जीवात्मा को पिला दो तो उसको मोक्ष मिल जाता है, वो मोक्ष मिल जाता है। फूल तो इसलिए लुटाते हैं, उसके ऊपर उड़ाते हैं कि इतना पूरा हरा भरा परिवार छोड़ करके गया है, इतना हरा भरा परिवार छोड़ करके गया है, इसलिए उसके ऊपर फूल फेंकते हैं। फूल तो इसलिए फेंकते हैं, मखाने वो जो होते हैं ना सफेद, वो इसलिए उड़ाए जाते हैं, इसलिए फेंके जाते हैं कि ये वंश वृद्धि के लिए वो मखाने उड़ाए जाते हैं। पर वो रुपया ही होगा, पैसा क्यों उड़ाए होगा ऊपर छाती पे, क्यों उड़ाए? तो रुपया पैसा इसलिए उड़ाए कि खूब बुढ़ा जोड़ जोड़ के मरा, बुढ़िया खूब जोड़ जोड़ के मरी, हो तिजोरी में ताला लगा लगा के मरी, ओका ही छोड़ा ओका ऊपर ऐसा लुटाए, ओका छोड़ा ओका ही ऊपर वो पैसा उसका ही कमाया हुआ धन उसके ऊपर ही फेंके कि अब तुझसे बन जाए तो उठा के बता, और पूत सपूत तो की धन संचय। अगर पुत्र अच्छा है उसके लिए जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर यजमान का स्वास्थ्य खराब है, अगर यजमान की तबीयत खराब है, तो ये ब्राह्मणों का कर्तव्य होता है कि वो यजमान के लिए भगवान का भजन पूजन तप माला जपे भगवान उनके लिए। पुराने लोग क्या कहते थे, बस चमड़ी चली जाए पर वो हाँ दमड़ी, देखो सब मालूम है, तो सब पूरी पक्की इग्नोर की है। तेरी काशी गंगा सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। बोलो भगवान की जय, महादेव। तुम तो पहला ही हंस दी वो। तुम्हें सब मालूम है भाई, जिसकी जिसको दो, गाय कैसे की गाय को, भगवान की भगवान को, गुरु की वो प्रसादी में भगवान के और गुरु के हिस्से की सब बांट कर प्रसादी में खाओ, और कुत्ते की कुतिया को अपना ही नहीं खाना। तो नहीं पहले तो मंत्री जी ट्रेजर पॉइंट वाली सब हंसनी। तो शास्त्र कह रहा, शिव महापुराण की कथा कह रही है, घर के बड़े बुजुर्ग, घर का पिता और शिव का स्वरूप विश्वास है। घर की जो बुजुर्ग माँ है तो श्रद्धा माता पार्वती का स्वरूप है। अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात नहीं की जाती, और माता पिता का दर्द कोई नहीं समझ सकता। सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं वृद्धाश्रम? कहां माता पिता ने कमी रख दी? बच्चों को अगर दिलाना है तो श्रेष्ठ संस्कार दिलाओ, तो वो बच्चा तो कारों की तो लाइन लगा देगा। 9 महीने गर्भ में रखती है, 9 महीने वो माँ अपने गर्भ में उस बच्चे को रखती है, इतनी पीड़ा होती है उस माँ को। अगर वो रात को पलंग पे सुसु कर दे तो बेटे को सूखे में कर देती है और खुद गीले में सोती है। अगर माता पिता को जो रोज प्रणाम करता है, अपने सास ससुर को जो बहुएं रोज प्रणाम करती है, वो कभी पीछे नहीं रह सकती, वो हमेशा उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाते हैं, उन्नति की सीढ़ी पर।
अब जैसे ही उन दोनों ने माता पिता ने गुरुजी को प्रणाम किया, वो छोटे से बच्चे ने देखा कि मेरे माता पिता प्रणाम कर रहे हैं, वो छोटे से बच्चे ने देखा मेरे माता पिता प्रणाम कर रहे हैं, वो छोटा सा बच्चा गया और गुरुजी को साष्टांग दंडवत लगा लिया। आप अगर भगवान के मंदिर जा रहे हो, कोई देवालय जा रहे हो, भगवान शिव की अर्चना कर रहे हो, भागवत रामायण गीता श्रवण कर रहे हो, शिव महापुराण की कथा अगर श्रवण कर रहे हो, बच्चों को कहने की जरूरत नहीं है, वो देखकर समझ जाएगा, देखकर समझ जाएगा। और छोटे छोटे बच्चों से अपने घर के संस्कार पता चल जाते हैं कि तुम्हारे घर के संस्कार क्या है। जितनी लंबी मांग भरी जाती थी, पति की उम्र उतनी ही लंबी होती थी। विदेश से आई हुई वो अपने धर्म को अपना रही है, विदेश से आकर के जहां पर सब चलता है वहां से आकर के अपने सनातन धर्म को अपना रही है। तन पर साड़ी पहनती है, मस्तक पर तिलक लगाती है, हरे राम हरे कृष्ण अपने मुख से जपती है, हाथ में गौमुखी माला रखती है। और हमारे भारत देश की नारियों को देखो तो वस्त्र पहनने की भी ढंग नहीं है। किसी किसी के मन में आ जाता है ना कि हम ये करेंगे, उसको पूरा करने वाला स्वयं वो देवादिदेव महादेव स्वयं पूरा करता है, उसको पूरा वो करता है। भगवान ने एक कुशा को खींचा, उस टोटी में जहां पर वो शुक्राचार्य जी आंख लगाकर देख रहे थे कि बाहर हो क्या रहा है, उस टोटी में भगवान ने जैसे ही वो तीली को दिया, जैसे ही तीली को दिया और शुक्राचार्य जी की एक आंख क्या हो गई है, फूट गई। अपन क्यों बोले फूट गई, भगवान की थी भगवान को गई। वो दोनों हाथों से वो देते हो, स्वयं मां गंगा हमारे बीच में पधार रही है और मां गंगा भगवान शिव का यहाँ पर अभिषेक करेंगे। जय हो। मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, गंगा मैया के जब तक ये जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप समस्त महानुभाव परम कृष्ण गुरुदेव जी महाराज की समुद्र वाणी में आज चतुर्थ दिवस की इस कथा का लाभ ले रहे हैं। आज हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। एक गंगा हरिद्वार में और दूसरी गंगा हमारे समक्ष बाबा पूर्ण कामेश्वर महादेव के इस मंदिर प्रांगण में चल करके आई। माँ गंगा ने भगवान शिव जी का अभिषेक किया। जिस प्रकार से माँ गंगा सर्व पाप दोष रोग का निवारण करती है, उसी प्रकार से हम भी गंगा माता का पूजन करके इन समस्त पापों का विनाश करें। जिस प्रकार से माँ गंगा अपने अंदर सभी पापों का विनाश कर देती है अपने अंदर स्नान मात्र से, गंगा के स्नान मात्र से, तो उन्हीं गंगा का पूजन करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आइए हम सब मिलकर के बड़े ही सौभाग्य के शाली बन करके माँ गंगा का पूजन करें। इस पुनीत पावन दिव्य महोत्सव का आनंद लेकर के अपने जीवन को धन्य बनावे, कृतार्थ बनावे। जो भी महानुभाव माँ गंगा का पूजन अर्चन करना चाहते हैं, वे एक एक करके गंगा माता का पूजन करें। इस पुनीत पावन दिव्य महोत्सव का आनंद लेकर के अपने जीवन को धन्य बनावे, कृतार्थ बनावे। डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, हाथों का कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। डमरू वाले आजा तेरी याद सताए,
समुद्र शिव हर नागे हारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे ओ बोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन